ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 12, श्लोक नंबर 5। श्लोक है, श्लोक है क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। श्लोक दोबारा, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गति अव्यक्ता ही गति दुःखम देहवद्भि अवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, संधि विच्छेद दोबारा। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुःखम देहवद्भि अवाप्यते। शब्दों के अर्थ है अव्यक्तासक्तचेतसाम्, इसमें अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्तासक्त चेतसाम अर्थात अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए, तेषाम अर्थात उनको, क्लेशः अर्थात कठिनाई, अधिकतरः अर्थात अधिक है, ही अर्थात क्योंकि, देहवद्भिः अर्थात देहभानी द्वारा, अव्यक्ता अर्थात निराकारी, गति ही अर्थात गति, दुःखम अर्थात दुख पूर्वक, अवाप्यते अर्थात प्राप्त होती है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता अर्थात अव्यक्त निराकार, असक्त अर्थात आसक्त हुए, चेतसाम अव्यक्ता
सक्त चेतसाम अर्थात अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए, तेषाम अर्थात उनको, क्लेशः अर्थात कठिनाई, अधिकतरः अर्थात अधिक है, ही अर्थात क्योंकि, देहवद्भिः अर्थात देह भानी द्वारा, अव्यक्ता अर्थात निराकारी, गति ही अर्थात गति, दुखम अर्थात दुख पूर्वक, अवाप्यते अर्थात प्राप्त होती है। श्लोक का अर्थ है, अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए उनको कठिनाई अधिक है, क्योंकि देह भानी द्वारा निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। यहाँ पर 12वें अध्याय में हमने शुरुआत में ही 12वें अध्याय का नाम समझा है भक्ति योग है, जहाँ की 11वें अध्याय में ये बात चल रही थी भगवान का जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया गया, ज्ञान नेत्र से अर्जुन ने ज्ञान के द्वारा उस विराट रूप की महानता को समझा है, और अर्जुन को भगवान ने इसी के लिए समझाया किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते। ज्ञान के द्वारा देखा, फिर भगवान की प्राप्ति की बात आती है तो उसके लिए कुछ खास पुरुषार्थ भी बताया है, यज्ञ सेवा करना, अन्य संग रहित भगवान को ही भजना, औरों में वैरहीन हुआ शिव बाबा को पाता है। तो भगवान को पूरी तरह से याद करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसी के लिए अर्जुन ने 12वें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान से पूछा, ये जो भक्तजन है आपकी किस प्रकार से उपासना करते हैं, साकार को मानने वाले या तो निराकार को मानने वाले, सगुण या तो निर्गुण उपासियों में कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं। तो इस पर अर्जुन को भगवान ने इस बात को समझाया कि जो अव्यभिचारी रूप से परम पिता जिस अर्जुन रथ के स्थायी रथ में विराजमान है, तो ऐसे साकार में निराकार को जो परम श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, तो ऐसे सिर चढ़े अष्टमूर्ति अन्य जो भी योगी है उनमें श्रेष्ठतम माने गए हैं। और इसी के लिए बताया वो किस तरह से याद करते हैं, तभी एक लिंग स्वरूप भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसके लिए तीसरे और चौथे श्लोक में ये बात बताई कि जो ध्रुव तारा इस तरह से सदैव अचल अडोल है, पर्वत शिखरस्थ सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला है, और साथ में कभी नीचे न गिरने वाला, ऐसे जो पुरुषार्थ से संपन्न अवस्था को पहुंचा हुआ है उसको, और निराकार शिव ज्योति को जो वाचा रहित मन बुद्धि से अर्थात भक्ति मार्ग में जिस तरह से मंत्र जाप करते हैं, या तो वेद पाठ मंत्र उच्चारण ये जो भी किया जाता है, स्तुतियां वगैरह करना, तो इस सब से रहित, वाचा से रहित, जो 6वें अध्याय में उल्लेख आया हुआ है शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो राजयोगी है शब्दों वाली दुनिया से पार जाता है, तो ऐसे जो भगवान को याद करते हैं और साथ ही में जो अपने इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर समदर्शी होकर सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इन सारे श्लोकों में साकार में निराकार की याद के लिए महत्व दिया हुआ है, और तभी वो भगवान तक पहुंच सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। अब केवल जो निर्गुण उपासी है, निराकार को मानने वाले, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में इस 5वें श्लोक में स्पष्ट किया है। अव्यक्त निराकार में जो आसक्त हुए हैं, केवल जो निराकार को ही मानते हैं, तो ऐसे जो योग लगाने वाले, भगवान से जो जुड़ने वाले हैं, उन निराकार की उपासना करने वालों को
कठिनाइयां अधिक है, मेहनत अधिक है, संघर्ष ज्यादा है। और इसीलिए क्योंकि देह भानियों द्वारा निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। अर्थात जन्म जन्मांतर तो स्वयं भी जन्म मरण के चक्र में आती है मनुष्य आत्माएं, और साथ ही में देहधारियों को साकार में याद करने की ही आदत सी हुई पड़ी है। तो ऐसे समय में जो निराकार में आसक्त होते हैं, निराकार तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए वो निराकारी गति बहुत दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो ये दुख पूर्वक प्राप्त होती है अर्थात क्या, इसे ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया है कि निराकारी गति अर्थात क्या है और क्या दुख होता है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है अव्यक्त निराकार सूक्ष्मतम अणु अचिंत्य रूप में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देहांकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो इस श्लोक में इससे समझाया है कि जो अव्यक्त निराकार अर्थात परम पिता का जो रूप गीता में अन्य श्लोकों में भी उल्लेखित है, अणु से भी अनुरूप है, सूक्ष्मतम अणु, और ऐसा अणु एकदम छोटा और ज्योति किरण है, तो उसका कोई भी चिंतन नहीं कर सकता, तो अचिंत्य अचिंत्य रूप वाला है। तो ऐसे निराकार में जो आसक्त हुए अर्थात निराकार को ही याद करना पसंद है, उसी के ही जो आदि हुए हैं, तो ऐसे आसक्त उन योगियों को कठिनाई अधिक है। क्यों कठिनाई होती है और क्या कठिनाई वो बताया। देहभानी विदेशी विधर्मी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देह अहंकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो यहाँ बताया है जितने भी धर्म पिताएं हैं वही ज्यादातर निराकार के उपासी होते हैं। निराकार को याद करने के निराकार को याद करने में जो आसक्त रहते हैं, तो ऐसों को देह भान होने के कारण, देह अहंकार के कारण ये जो निराकारी स्थिति और निराकार की याद वो बहुत दुख पूर्वक प्राप्त होती है, और वो दुख अर्थात धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। तो यही आज के श्लोक का अर्थ है। निराकार को याद करने से क्या होता है उसका रिजल्ट इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है, क्योंकि इसके पिछले श्लोकों में भगवान को प्राप्त करना है तो साकार में निराकार को याद करने को ही महत्व दिया है। निराकार से क्या होगा, निराकार को याद करने से, वो यहाँ स्पष्ट किया है। अभी इसी संबंधित जहाँ और अन्य श्लोक आए हुए हैं उससे समझते हैं। आगे रेफरेंस श्लोक है यहाँ अव्यक्त, ऐसा जहाँ उल्लेख आया हुआ है श्लोक में, अव्यक्ता सक्त चेतसम, तो इसके लिए ही 7वें अध्याय का 24 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी मुझ अव्यक्त शिव को, तो शिव निराकार जो है वो अव्यक्त है ऐसा उल्लेख आया हुआ है। और 12वें अध्याय का पहला और तीसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1 श्लोक नंबर 3, इन दोनों श्लोकों में भी अव्यक्त इस बात का उल्लेख आया हुआ है। जो तीसरे श्लोक में है अव्यक्तम पर्युपासते अर्थात निराकार की याद करने की बात, और परम पिता अव्यक्त है ऐसा पहले श्लोक में भी उल्लेख। और आगे है जहाँ श्लोक में अचिंत्य रूप सूक्ष्मतम अणु होने के कारण अचिंत्य रूप वाले है ऐसा उल्लेख है।
तो उसके लिए अगला श्लोक है रेफरेंस श्लोक। आगे है 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 में है सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम। तो इसमें अचिंत्य रूप ऐसा उल्लेख आया हुआ है और अचिंत्य रूप अर्थात सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है जिसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। और 10वें अध्याय का 17वां अध्याय 10 का 17 नंबर श्लोक में भी किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं ऐसे अर्जुन ने पूछा है, क्योंकि भगवान तो निराकार है तो इसीलिए अचिंत्य ऐसा उल्लेख यह भावार्थ में भी दिया हुआ है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ और रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे है पॉइंट्स। श्लोक का उच्चारण है अव्यक्त निराकार बनी अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंग में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी 10 धर्म पिताओं द्वारा देहाकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। अव्यक्त निराकार बनी अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंग में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी 10 धर्म पिताओं द्वारा देहाकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स है वार्तालाप नंबर 1230, डिस्कशन नंबर 1230, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निराकार में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक होती है। कि जो साकार उपासी होते हैं चरित्रवान होते हैं, इसका मतलब निराकार उपासी उतने चरित्रवान नहीं होते हैं, बल चरित्रवान नहीं होते हैं, तो भी क्षिप्रगामी होते हैं। अर्थात पुरुषार्थ में तीव्र गति उनकी होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे? पहले पहले परमधाम पहुंचते हैं। जो परमधाम पहले पहुंचेंगे वो पहले पहले सृष्टि में आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले आवेंगे। जो निराकार उपासी हैं वो चरित्रवान नहीं होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का मुकाबला जास्ती करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में जिनके चित्त आसक्त है
अव्यक्त अर्थात बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त है। बिंदु दिखाई पड़ता है तो अव्यक्त है या व्यक्त है? अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त रूप के आसक्तिवान हैं उनको जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है पुरुषार्थी जीवन में। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त स्टेज की तरफ आकर्षित रहने वाली कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में सबसे जास्ती कलह क्लेश का मुकाबला जीवन में किसको करना पड़ता है? राम वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। लो, अरे भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है तो कलह क्लेश की परवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2910, वीसीडी नंबर 2910, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देह भानी द्वारा निराकारी गति बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है। कि निराकार आत्मा निराकार बाप से योग लगाती है। कठिन रास्ता है या सहज रास्ता है? ऐसा है। गीता में तो बताई दिया शास्त्रों में क्या? अव्यक्ताद् गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त को याद करना, अव्यक्त अर्थात निराकार आत्मा को याद करके निराकार बाप को याद करना, ये बहुत दुख पूर्वक प्राप्त होता है। तो और भी धर्म पिताएं निराकार को याद करते हैं। जानते तो हैं कि आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन? सुप्रीम सोल। ये जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो वो भी खुद भी ये तो समझ जाते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, है? तो पावरफुल है तो किसको याद करेंगे? सबसे पावरफुल को ही याद करते हैं। भले कठिन हो जाता है, हाँ? क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार शरीर में रहने के है ना, भोगी रहने के है ना, इसलिए कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके मेहनत करके है और दुख पूर्वक भी वो याद निराकार को करता है। तो उससे क्या होता है? वो शूटिंग हो जाती है। क्या कि धर्म पिताओं को धर्म स्थापन करने में जितना तकलीफ होती है उतना और किसी को, उनके फॉलोअर्स को नहीं होती। होती है? नहीं होती। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2247, वीसीडी नंबर 2247, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देह भानी द्वारा निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। निरंतर याद में रहना चाहिए। निरंतर उस साकार में आए हुए निराकार की याद में रहें, क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करना बहुत कठिन है। वो सिर्फ धर्म पिताएं ये हैं जिनको दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी झुक जाती है। क्योंकि वो सिर्फ निराकार की याद में रहते हैं कि
कितना भी कठिन रास्ता है जो गीता में बोला है, अव्यक्तात् गतिर्दिक दुखम देह बद्धिर्वाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्टेज है, वो देहधारियों के द्वारा बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और बड़े बड़े दुख है वो धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं ही उठाती है। धर्म की धक्का खाने की सबसे बड़ी हिम्मत कौन करते हैं? धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स हैं? धर्म पिताएं करते हैं। तो इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। किस तरह से धर्म पिताओं को निराकार को याद करने के कारण धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, और जो निराकारी गति है, क्योंकि निराकार को याद करेंगे तो निराकारी स्टेज तो बनेगी, लेकिन वो बहुत ही मेहनत से बनती है, और उसके लिए धर्म पिताओं को धर्म के धक्के भी खाने पड़ते। जितना कि उनके फॉलोअर्स के लिए मेहनत नहीं है, लेकिन जो मेन धर्म पिताएं हैं उन्हें ज्यादा धर्म के धक्के मिलते भी हैं। और उसी आधार से निराकारी स्टेज अर्थात ही निराकारी गति वो भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। यह आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 10वें अध्याय का 10वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10। यहाँ पर श्लोकों में हम 10वें अध्याय में बात समझ रहे हैं विभूति योग। और विभूति अर्थात हमने अर्थ समझा विशेष रूप से जन्म लेने वाली आत्माएं। और 9वें अध्याय में जहाँ बात चल रही थी, जो भी मन मना भव और मद भक्तो मध्याजी वाम नमस्कुरु। मन मना भव और मध्याजी भव इस तरह से स्थिति को प्राप्त करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, तो वही भगवान के द्वारा दिया जाने वाला वर्षा अर्थात राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। और इसी के लिए ही भगवान को याद करना है, तो उनके स्वरूप को समझना है। इसी के लिए 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई जो पहले श्लोक में आया कि ये जो श्रेष्ठतम ज्ञान है वो अर्जुन के लिए ही बता रहे हैं भगवान, क्योंकि ये सर्वोत्तम वाणी है और अर्जुन ही है जो इसे समझ सकते हैं, सुनने के लिए प्रीतिमान भी है। और इसी के लिए बताया कि भगवान का जो रूप है उसे कोई भी देवता हो, दानव हो, महर्षि हो नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? तो उसके लिए भी बताया क्योंकि सबका आदिकालीन आदिश्वर भगवान ही है। और वो भी कैसे? तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ सहित हमने इस बात को समझा कि परम पिता शिव साकार में आते हैं तो महादेव के द्वारा ही आदिकालीन आदिश्वर बनते हैं। और इसी के लिए बताया परम पिता जो अजन्मा है, अनादि है, और जो ज्ञानी भगवान के इस स्वरूप को जानते हैं कि वो तीनों लोकों के महेश्वर है, तो इस स्वरूप को जो जानने वाले हैं कि तीनों लोकों का स्वामी एक भगवान ही है, तो भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए। ये बात जो समझेंगे तो अन्य सारे मनुष्यों से मोह रहित हुआ सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में पापों से मुक्ति के लिए रास्ता बताया है भगवान की यथार्थ पहचान। और इसी के लिए यथार्थ पहचान के लिए अगले श्लोकों में 4थे और 5वें श्लोक में ये बात स्पष्ट की है। इस दुनिया में जितने भी अच्छे बुरे भाव है वो परम पिता का जो साकार स्वरूप है महादेव, जो 9वें अध्याय में जिसके लिए अव्यक्त मूर्ति न बताया, जो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, तो ये सारे जो भी भाव है वो सारे उस महादेव के द्वारा ही शुरुआत होती है।
इसके अलावा बताया कि इस सृष्टि पर जो 4 मानस पुत्र है, सप्तर्षि है, ये भी ब्रह्मा की पैदाइश है। जो मानसी सृष्टि रची गई ऐसे बताया जाता है, तो उसी से ही सारे ये विभूतियां निकलती है। और जिसके लिए बताया हुआ है, बाकी जो भी इस संसार में स्वर्ग और नरकलोक में प्रजा है, वो सारी इन्हीं से ही शुरू होती है। और इसी के लिए बताया कि जो इस तरह से मेरे इस भाव को, मेरे इस स्वरूप को जानते हैं, तो 7वें श्लोक में इसे बताया कि जो मेरे विभूतियों को, विशेष रचना को यथार्थ रीति जानते हैं, वो अविचलित रूप से मेरे से महादेव की तरह जुड़ जाता है। तो इसीलिए ही जो पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप को जानकर कि वही इस सृष्टि के महेश्वर है, तीनों लोकों के शासक है, तो भगवान को जो प्रीतिमान होकर याद करते हैं, तो उसके लिए बताया उस महादेव की तरह उनका नाम, जैसे परमपिता शिव के साथ एक महादेव का ही नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि वो अविचलित रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। और इसी के लिए बताया है कि इस सृष्टि पर जो भी भाव है, जो बताया अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इस सृष्टि का आदि उत्पादक परमपिता है, और उनसे ही इस सृष्टि का सारा कार्य चलता है। तो ऐसे मानकर जो भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान को ही भजते हैं। इस सृष्टि का सारा कार्य भगवान के द्वारा चलता है, वही इस सृष्टि के आदिकालीन आदिश्वर है, ऐसे जो मानते हैं और एक भगवान को ही अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, तो उन्हें बुद्धिमान कहा है। और बाकी जो व्यभिचारी रूप से अन्य अन्य को, धर्म पिताए, फरिश्ते, अन्य किसी को भी याद करते हैं, तो उन्हें बुद्धू कहा गया है। और इसी के लिए बताया कि जो भगवान को याद करने वाले हैं, उनकी प्राप्ति बताई, जो भगवान में ही मन बुद्धि लगाते हैं, उनमें ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, भगवान के बारे में ही जो वाणी से भी बात करते हैं, अन्य कोई बात नहीं करते हैं, तो ऐसे जो निरंतर योगी है, उनके लिए बताया कि वो अतीन्द्रिय सुख में ही संतुष्ट होकर के रमन करते हैं। अभी आगे इससे संबंधित अगला श्लोक जो आज के रिवीजन के लिए है, 10वें अध्याय का 10वां, इस श्लोक में भी भगवान को याद करने का महत्व स्पष्ट किया है। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10 श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। श्लोक फिर से, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। तो बताया कि एक तो भगवान से ही सारा कार्य चलता है, ऐसे मानने वाले एक भगवान को ही याद करते हैं, जिनकी मन बुद्धि पूरी तरह भगवान में ही लगी हुई है, वो अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। और साथ में बताया ऐसे प्रीति पूर्वक याद करने वालों को भगवान से बुद्धि योग भी मिलता है, और वो भगवान के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, जैसे कि महादेव जो शिव समान बनते हैं। तो ये याद की स्टेज बताई, भगवान को पाना है तो अव्यभिचारी याद की आवश्यकता है। और इसी संबंधित जो श्लोक में उल्लेख आया है, नित्य भगवान को जो याद करने वाले हैं, सतत युक्ता नाम, निरंतर भगवान को याद करने वालों की प्राप्ति के लिए और भी जहाँ श्लोक है, तो पहला है रेफरेंस श्लोक 8वें अध्याय का 14वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14। इसमें बताया हुआ है, नित्य युक्तस्य योगिनः,
जो अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, तो उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। तो यहाँ पर भगवान से प्राप्ति करना है तो शर्त बताई, नित्य याद करना है निरंतर और प्रेम से। प्रीति पूर्वक याद करने वाले निरंतर योगियों को बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात ऐसी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है। यहाँ एक बात समझ सकते हैं, जैसे मुरलियों में भी ये बात बाबा बताते हैं कि कभी अमृत वेला उठे, कभी नहीं उठे, कभी याद की, कभी अच्छी याद नहीं हुई। तो ये जो ऊपर नीचे स्थिति लगातार होती है, तो उससे जो अनुभूति होनी चाहिए योग की अवस्था की, वो नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इन श्लोकों में ये महत्व बताया, नित्य निरंतर और साथ में प्रीति पूर्वक और अव्यभिचारी याद, ऐसों को ही भगवान सुख पूर्वक मिलते हैं, अर्थात ऐसी ऊंची प्राप्ति भी होती है। अभी आगे और रेफरेंस श्लोक है। आठवें अध्याय का 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी बताया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गाम्भिना। इसमें भी स्पष्ट किया है, अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामेकम की सतत याद से ज्ञान स्वरूप दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव प्लस बाबा को पाता है। तो यहाँ भी वास्तव में साकार में निराकार को याद करके उनको ही प्राप्त करना है। जो 12वें अध्याय में भी टॉपिक यही चल रहा है, एक लिंग भगवान को जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से प्राप्त करना। तो यहाँ भी यही बात बताई, ऐसे दिव्य परम पुरुष को पाने के लिए अभ्यास द्वारा योग युक्त अर्थात नित्य युक्त से योगिनः, जो डेली अभ्यास करेंगे, निरंतर खंडित हुए बिना जो याद का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद करते हैं, प्रीति पूर्वक याद करते हैं, तो वही शिव बाबा को पाते हैं। जो आज के श्लोक में यहाँ 10वें अध्याय में उल्लेख है, प्रीति पूर्वक याद करने वालों को मैं बुद्धियोग देता हूँ। और 8वें अध्याय का 9वां और 10वें श्लोक में, यहाँ 10वें श्लोक में खास ये बात बताई हुई है, अचल अडोल भक्ति भाव से प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। और उनकी प्राप्ति बताई हुई है कि जो प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति बिंदु सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, ऐसे कि शिव बाप स्वयं जन्म जन्म का साथी हो गया हो। तो यहाँ भी इस बात को स्पष्ट किया है, अचल अडोल भक्ति भाव, चाहे कितनी भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन जो याद है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसे याद करने वालों को ही जो बताया दिव्य ज्योति परमात्मा, जो शिव समान बनते हैं हीरो पाठधारी, तो ऐसे शिव बाबा को प्राप्त करते हैं। आगे है 8वें अध्याय का 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी इस बात को बताया है, जो शिव ज्योति को स्मरण कर युद्ध कर और पूरी तरह अर्पित हुई मन बुद्धि वाला राजयोग से मेरे भाव को ही पाता है। तो भगवान को याद करने से क्या प्राप्ति होती है वो बताई हुई है। और 9वें अध्याय का 34 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें बताया, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी वाम नमस्कुरु, अर्थात
नित्य और निरंतर याद करना अर्थात कैसे, तो तरीका यहाँ स्पष्ट किया है। मेरे में ही मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर। जिसको भगवान की याद आती होगी तो उन्हीं का कार्य करेंगे। तो यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मेरे मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। यह झुकना अर्थात कोई भक्ति मार्गीय बात नहीं, बुद्धि से पूरी तरह अर्पण होना, श्रीमत पे चलना और ऐसे अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरे आश्रित हुआ मुझको ही पाएगा। अर्थात भगवान जो राजाई का वर्षा देते हैं उसकी प्राप्ति। और अगला श्लोक है 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65। इसमें भी बताया मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवाम नमस्कुरु। अर्थात जो इस तरह से मन मना भव और मध्यजी भव बनते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, भगवान को ही याद करते हैं, तो वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यहाँ इन सारे ही श्लोकों में और आज के रिवीजन के श्लोक में भी नित्य निरंतर अव्यभिचारी भाव से प्रीति पूर्वक एक शिव बाबा में ही लगाव लगाए जो याद करते हैं तो उन्हें भगवान बुद्धियोग देते हैं, राजाई भाव की प्राप्ति होती है, शक्ति मिलती है, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाते हैं, ऐसा स्पष्ट किया हुआ है। अभी आगे इसी श्लोक का भी उच्चारण सुनते हुए हम जो पॉइंट्स है उसे भी समझते हैं। श्लोक में हमने मुख्य बात समझी है, साकार भगवान के नजदीक कौन पहुंच सकेंगे, तो उसका तरीका इस श्लोक में बताया हुआ है भगवान के नजदीक पहुंचने का। प्रीतिपूर्वकम भजताम तेषाम सतत युक्तानाम। प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को तम बुद्धियोगम ददामि, वह बुद्धियोग देता हूँ। येन ते माम उपयांति, जिससे वे मेरे को पहुँच जाते हैं। प्रीतिपूर्वकम भजताम तेषाम सतत युक्तानाम तम बुद्धियोगम ददामि येन ते माम उपयांति। भावार्थ, प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहुँच जाते हैं। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में इसमें की शक्ति आती। ऑडियो नंबर 527, ऑडियो नंबर 527। प्रीतिपूर्वक याद करने वाले निरंतर योगियों का अव्यभिचारी बुद्धियोग। हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बनाए रही है। ज्यादा सहज योगी और निरंतर योगी किस आधार पे बनते हैं? जिसमें जितना ज्यादा अब विचारी स्नेह बाबा के लिए भरा होगा क्या, वो उतना ही सहज योगी बन जाएगा। और सहज योगी होगा तो निरंतर याद भी आती रहेगी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1329, VCD नंबर 1329, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धियोग वाले निरंतर योगी शिव के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं।
पक्का करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या नजदीक जरूर जाना है? अरे पास में आके कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा। नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी। नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहेंगे। कहीं कोई पार्टी ले जावेगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जावेगी, कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। तो पवित्र और पूरा सतो प्रधान होकर के बाप के पास जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि जितना जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, बाप के घर परमधाम में भी नजदीक बैठेंगे और 84 के चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक आवेंगे। कई तो फट से इन बातों को भूल जाते। क्यों है? नहीं, 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं। क्या द्वापर युग से औरों के चक्कर में आ गए तो बाप से दूर हो गए। तो यहाँ संगम युग में उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? है? हाँ, उनकी निशानी ये दिखाई देगी कि यहाँ बैठेंगे तो भी बुद्धि इधर उधर भटकेगी और बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाप को फट से भूल ही जावेंगे। बाबा अभी भी तो बच्चों के सामने बाबा प्रत्यक्ष है ना, बच्चों के सामने। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1665, डिस्कशन नंबर 1665। निरंतर योगी यहाँ ही भगवान से मिल सकेंगे। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है, कभी अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं? कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, ऐसा क्यों होता है? अभी अमर भव का परमानेंट वरदान मिला हुआ है कि बीच बीच में मर जाते हैं, मर जाते हैं। जब मिल जाएगा डायरेक्ट तो सबके मुख से निकलेगा क्या? मेरा बाबा। जो इन आंखों से एक बार भी देखेगा, इन कानों से एक बार भी सुनेगा तो परमानेंट मेरा बाबा हो जाएगा या निश्चय बुद्धि हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। नहीं, और मिलना ही उनको होगा जिनका योग सफलीभूत हुआ होगा। योग पूरा नहीं होगा, याद पूरी नहीं होगी, 63 जन्म के पाप कटे हुए नहीं होंगे तो मिल ही नहीं पाएंगे। आगे है आज का श्लोक। एक बार फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5 है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। श्लोक फिर से।
क्लेशः अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। अर्थात अव्यक्त निराकार सूक्ष्मतम अणु अचिंत्य रूप में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देह अहंकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो यहाँ पर निराकार को याद करने वालों को क्या प्राप्ति होती है उसे स्पष्ट किया है, क्योंकि इसके पिछले श्लोकों में हमने समझा साकार में निराकार को याद करने का महत्व, और ऐसे ही जो याद करते हैं ऊंची स्टेज में जो साकार बैठे हैं कुटस्थ जी ने कहा, तो उस ऊंची स्टेज वाले में परम पिता निराकार शिव ज्योति को जो याद करते हैं तो वही भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, भगवान के नजदीक जा पाते हैं। बाकी जो निराकार को याद करने वाले हैं वो निराकारी स्टेज तो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, धर्म के धक्के बताया हुआ है, और ये खास स्थिति धर्म पिताएं ही बनाते हैं। अभी इसी श्लोक संबंधित जो रेफरेंस श्लोक समझे थे उससे समझते हैं। जो श्लोक में उल्लेख आया है परम पिता का जो स्वरूप है अव्यक्त है, उसके लिए 7वें अध्याय का 24, अध्याय 7 का 24, इसमें अव्यक्त शिव ऐसा उल्लेख आया हुआ है, और 12वें अध्याय का पहला अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यक्त अर्थात परमपिता शिव जो निराकार है, दिखाई नहीं देते हैं, तो अव्यक्त अर्थात अदृश्य निराकार शिव ज्योति। और 12वें अध्याय का तीसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी अव्यक्त ऐसा उल्लेख आया हुआ है निराकार परमपिता के लिए। आगे है श्लोक में जहां उल्लेख आया है अचिंत्य, सूक्ष्मतम अणु और अचिंत्य, जो बताया अव्यक्त के लिए ही, और निराकार किस तरह से छोटा बिंदी रूप में है, तो सूक्ष्मतम अणु और अचिंत्य इसके लिए 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख है, और 10वें अध्याय के 17वें अध्याय 10 के श्लोक नंबर 17 में भी अचिंत्य अदृश्य रूप को जानने की बात का उल्लेख आया हुआ है। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। निराकार को याद करने वालों को, खास करके धर्म पिताओं को, निराकारी गति और स्टेज बहुत परिश्रम से प्राप्त होती है, अर्थात धर्म के धक्के ज्यादा खाने पड़ते हैं। और 10वें अध्याय का 10वां जो रिवीजन का श्लोक है उसमें हमने खास बात समझी है, जो भगवान को नित्य निरंतर अव्यभिचारी भाव से प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, मन बुद्धि जिनकी लगातार भगवान में ही लगी हुई है, तो ऐसे एकाग्र अव्यभिचारी बुद्धियोग वाले ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए हमने समझा कि जब वो पाठ विराट रूप का प्रत्यक्ष हो जाता है तो बाबा ने बताया कि जिनकी अव्यभिचारी याद सफल हुई होगी वही उस स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। ये आज के दोनों श्लोकों के रिवीजन सहित अर्थों को हमने समझा, और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।